भक्तों का, खासकर अपने वरिष्ठ गुरु भाई श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु का और समस्त जो राजकोट के मंदिर के जो भक्त हैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। वो लोग ऐसा उन्होंने कार्यक्रम बनाया है जिससे सभी भक्तों को मौका मिले एक दूसरे से संवाद करने का, समझने का और सुनने का। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही कॉमन विषय है, कॉमन टॉपिक है। सभी लोग जानते हैं कि भक्त के क्या लक्षण होने चाहिए और उसका परम कर्तव्य क्या होना चाहिए। फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को बार बार समझना और अपने आप को बार बार दोहराना बहुत आवश्यक है। इससे हमारा हम पवित्र होते हैं और इससे शुद्धिकरण बढ़ता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो, हे कृष्ण करुणा सिंधो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी नामिने। तो हरे कृष्णा प्रभु जैन माता जी। तो हम इस विषय को शुरू करने से पहले श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में ले चलते हैं। वहाँ पे 6ठा अध्याय है, उसमें प्रहलाद महाराज की चर्चा है। और प्रहलाद महाराज अपने जो सहपाठी गण हैं वो मतलब उन लोगों को किस तरह से कृष्ण भगवान के बारे में, विष्णु भक्ति के बारे में बताते हैं। क्योंकि ये भक्त का ये स्वभाव होता है कि उसके पास इतनी अच्छी चीज उसे मालूम है भगवान की भक्ति के बारे में, तो उसको कैसे ना वो लोगों को बताए। उसको 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 मतलब उसका स्वभाव होता है कि ये इस चीज का ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए, उसको जोड़े इससे, और ताकि लोगों का भी कल्याण हो सके। और जो फल वो चख रहा है, भगवान की भक्ति का जो फल चख रहा है, उस भक्ति का आस्वादन बाकी लोग भी कर सके। तो इसलिए भक्त को बोला गया है कि भक्त का हृदय बहुत विशाल होता है। तो 6ठे अध्याय में शुरू में ही वो अपने जितने भी फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में उनको प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं। वैसे तो उनका स्कूल शेड्यूल आप सब जानते हैं कि वहाँ पे उनके गुरु थे षंड और अमृत, तो वो बहुत टाइट शेड्यूल रखते थे अपने विद्यालय का और कोशिश करते थे कि इन बच्चों को जरा सा भी विष्णु भक्ति के बारे में मालूम ना चल सके।
तो हमेशा बच्चों को कर्मकांड के बारे में और सांसारिक विषयों के बारे में उन्हीं की चर्चाओं पे लोगों को बिजी रखते थे। तो लेकिन जब भी थोड़ा टाइम मिलता था, जैसे स्कूल का खाने का टाइम है, इंटरवल है, लंच पीरियड है, इस तरह से कुछ जब खाली समय होता था तो वो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को बताना शुरू कर देते थे। तो वो कहते हैं सबसे पहले कि कौमार आचरित प्राज्ञों धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। तो वो क्योंकि वो वहाँ पे उनके जो फ्रेंड्स थे सारे के सारे क्या थे, बच्चे थे, कौमार अवस्था में थे, 5-6 साल से 7 साल से ऐसे उनकी उम्र थी। तो उस समय वो इसलिए उससे रिलेटेड ये श्लोक बोलते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञ, जो भगवान की भक्ति का जो आचरण है, जो उसका जो विषय है, वो उसको कब से सीखना चाहिए, वो बताते हैं कौमार अवस्था से ही उसे सीखना चाहिए। तो भगवान की भक्ति, क्योंकि ये जो जन्म मिला है, बताते हैं ये जो दुर्लभम मानुषम जन्म, जो मानुष्य जन्म है ये बहुत ही दुर्लभ है। सबसे पहली चीज बताते हैं कि हमको बड़ी मुश्किल से मानुष जन्म मिला है, और हालांकि बोलते हैं हालांकि क्या है, तदपि अध्रुवम। अध्रुवम का मतलब होता है कि नॉन परमानेंट, मतलब जो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो ये जो मानव शरीर है, मनुष्य का जीवन है, वो अध्रुवम है कि टेम्पररी है, कभी भी ये समाप्त हो सकता है। अर्थदम मतलब फिर भी उसका हम बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए हमको शुरुआत से ही जब बालक होते हैं, बालक अवस्था में होते हैं, बाल्य अवस्था में होते हैं, उसी समय से ही हमें इस भगवान की भक्ति है, धर्मान जो धर्म है, भगवान भगवत धर्म है, उसको समझना चाहिए। तो उसमें फिर वो दैत्यों को बोलते हैं कि क्यों समझना चाहिए, क्योंकि यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। बताते हैं कि अब हमको कह दिया जाए कि आप है ना फलाना फलाना से अपना संबंध स्थापित कीजिए, तो सबसे पहले हम क्या है, थोड़ा देखते हैं कि क्या मतलब मैं उससे संबंध स्थापित करूंगा तो मेरा कुछ फायदा होगा, या फिर हम सोचने लगते हैं कि मैं उसे कैसे प्रेम करूं ना। किसी भी संबंध का जो मुख्य जो बिंदु होता है वो प्रेम होता है। अगर संबंध प्रेम पे आधारित नहीं होता है तो क्या होता है, वो संबंध फिर विच्छेद हो जाता है, थोड़े काल के लिए रहता है, अपना अपना मतलब निकल जाने के बाद संबंध खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को कह रहे हैं, अपने सहपाठियों को कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि यदेश सर्वभूतानां प्रिय, जो भगवान है वो क्या है, जो भगवान है वो सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, सभी जीवों के प्रति अति प्रेम का भाव रखते हैं। इसीलिए जो भगवान से हमारा संबंध है वो क्या है, नित्य है। और उसको प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन दिया है इंग्लिश में, वो लिखा है कि द डिवोशनल सर्विस इज नेचुरल बिकॉज लॉर्ड विष्णु द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द मोस्ट बिलवेड, द मास्टर ऑफ द सोल एंड द वेल विशर ऑफ ऑल द लिविंग थिंग। जो भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, वो क्या है कि मोस्ट बिलवेड, वो ऐसे भगवान हैं कि सबको उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए। वो ऐसी प्रेम की वस्तु है भगवान, मोस्ट बिलवेड। और फिर कहते हैं और दूसरे उसके अलावा वो मास्टर ऑफ द सोल, और हम सभी के वो मास्टर हैं, हमारे मतलब मालिक हैं भगवान। और साथ साथ में सभी जीवों के क्या है ना, वेल विशर। तो ये पर्टिकुलर ऐसे श्लोक भगवत गीता में भी आया है, और इसको लगता है पिछले कुछ क्लासेस में मैंने भी बोला था कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। ये वाला श्लोक से रिलेट करता है। तो ये चीज प्रहलाद महाराज भी अपने सहपाठियों को बता रहे हैं कि हमको वो भगवान की भक्ति क्या नेचुरल है, तो वही हमें करना चाहिए। क्योंकि बोला है कि यथा ही पुरुषस्य, कि ये जो भगवान की भक्ति है और किसी दूसरे शरीर में संभव नहीं है। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा है, मनुष्य देह ही ऐसा है जिसमें ये जो चीज है वो प्राप्त की जा सकती है। क्या चीज है, विष्णु पादोपसर्पण, भगवान विष्णु के चरण कमल, भगवान कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति केवल और केवल
मनुष्य जन्म में ही संभव है, मनुष्य जन्म में इसे आराम से पाया जा सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें इसी चीज का केवल प्रयास करना चाहिए और दूसरी चीजों को सीखने का उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके जो वहाँ पे विद्यालय में जो टीचर्स थे संड और अमर, वो सांसारिक विषय पढ़ाते थे कि कैसे आप इंद्रिय सुख, इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, उन्हीं पे चर्चाएं ज्यादा होती थी। लेकिन इनको बिल्कुल ऑपोजिट बता रहे हैं, इसलिए वो मतलब उनको थोड़ा डाउट हो रहा है। जो थे असुरों के जो पुत्र थे, दैत्य थे, उनको थोड़ा डाउट हो रहा था। तब वो फिर उसको, इस सब्जेक्ट को डिटेल में फिर समझाते हैं कि किस तरह से भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं, किस तरह से भगवान विष्णु ही हमारे सुहृद हैं, हमारे वेल विशर हैं, ये सारी चीजें उनको समझाते हैं। और फिर कहते हैं कि सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतया, कि जो सुख की प्राप्ति हमें इंद्रियों के संसर्ग में आने से होती है, उस सुख की प्राप्ति क्या है, हमको अपने आप ही हो जाएगी। उसके लिए अलग से प्रयास और प्रयत्न उतना करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सर्वत्र लभ्यते दैवाद, भगवान की कृपा से और अपने कर्मों के हिसाब से वो हमको अपने आप सर्वत्र लभ्यते, वो मिलने ही वाला है और मिलेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से कहते हैं यथा दुखम अयत्नतः, जिस तरह से हम दुख भी कभी दुख पाने का जतन नहीं करते हैं, कभी भी हम प्रयत्न नहीं करते हैं कि हमको दुख मिले, फिर भी क्या है, हमारे हिस्से का, हमारे भाग्य का दुख हमको अपने आप ही मिल जाता है। तो ये चीज प्रहलाद महाराज उनको समझा रहे हैं कि सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद, जो इंद्रियों के माध्यम से जो सुख की प्राप्ति होने वाली है या आपको इस जन्म में मिलने वाला है, वो मिलेगा ही मिलेगा जिस तरह से दुख मिलता है। इसलिए कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो, इसीलिए सुख की प्राप्ति, इंद्रियों के संसर्ग के माध्यम से सुख की प्राप्ति करने का जो कर्तव्य है, उसके प्रति जो हम लगातार कर्म करते रहते हैं, वो कर्तव्य नहीं होना चाहिए हमारा। तत्प्रयासो न कर्तव्य यत आयुर्व्यय परम, बोलते इस तरह का कर्तव्य, इस तरह का कर्म हम लगातार करते रहें तो क्या होगा, आयुर्व्यय, हमको मनुष्य जीवन में मुख्य चीज क्या मिली है, हमारा समय है हमारे पास, हमारी आयु। मतलब कहते हैं कि मनुष्य जीवन में कलयुग में भी 100 वर्ष की आयु अधिकतम आयु है, और यही समय हमको मिला है, यही सबसे कीमती बहुमूल्य चीज है, और इस चीज का व्यय हो जाता है अगर हम इंद्रिय सुख के पीछे पड़ते रहते हैं या उसी के पीछे कार्य करते रहते हैं। तो क्या होता है, आयुर्व्यय परम, जो आयु हमको मिली है, जो हमको समय मिला है, जो हमको मौका मिला है, जिसकी वजह से हम क्या है, विष्णु पादार्प सर्पणम, जिसकी वजह से हम विष्णुपाद भगवान कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति कर सकते हैं, वो मौका, वो जो समय, वो हम व्यय कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। आयुर वह परम न तथा विंदते क्षेमम, नो इट शुड नॉट बी डन, बोलते हैं इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। ये है जैसे दूसरी तरफ आप भगवान विष्णु के चरण कमल प्राप्त कर रहे हैं और उसको छोड़ के आप क्या है, सांसारिक सुख के पीछे लगे हैं, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख के पीछे लगे हुए हैं। तो ये कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यम, ऐसा कर्तव्य ऐसा नहीं शास्त्र कहता है। इसीलिए ये छोड़ के हमको क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। तो फिर इस तरह से वार्तालाप चलती आगे, और फिर किस तरह से जीव अपनी आयु का अपने आयु को व्यय करता है। वो बताते हैं कि शुरू के तो 10 साल बालक को पता ही नहीं चलता है, अबोध होता है, तो 10 वर्ष तो ऐसे ही चले जाते हैं। उसके बाद जो 10 वर्ष हैं वो खेलने कूदने में चले जाते हैं, 20 वर्ष का टाइम निकल गया। उसके बाद लास्ट के 20 वर्ष 80 के बाद का जो समय होता है, वो कहते हैं उस समय रोग और बीमारियां और इस तरह से धर लेती है कि मनुष्य ना उसी दुख दर्द के पीछे लगा रह जाता है, उसको समझ ही नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो बीच का समय है वो बस इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख, वैवाहिक जीवन, संतानों की इच्छाओं की पूर्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, और ये वो बहुत सारे सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते निभाते हमारा सारा टाइम निकल जाता है। तो बड़ी मुश्किल से हमको थोड़ा सा टाइम मिलता है, और वो टाइम भी ऐसे ही हम लोग वेस्ट कर देते हैं, ये कहते हुए। तो फिर उसके बाद फाइनली जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भक्त और उसका परम कर्तव्य, तो उसके बारे में जब चर्चा करते हैं, श्लोक नंबर 24 में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भक्त का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और
भक्त का किस तरह से व्यक्ति भक्त बन सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है, सब लोगों को ये अगर याद करें तो बहुत अच्छा है। टेक्स्ट नंबर 24, इसमें कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम भावम आसुरम उन्मुच्य यया तुष्येत अधोक्षजे। वो अपने मित्रों को कहते हैं तस्मात्। तो नॉर्मली जो ये श्लोक, कोई भी श्लोक तस्मात् से शुरू होता है तो ये क्या कंक्लूसिव श्लोक होता है कि हाँ इतनी सारी बातें बताई गई है, इसीलिए नो अब ये क्या है, उपसंहार है, कंक्लूजन है। तो उसमें कंक्लूजन में कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, हे मेरे मित्रों आप क्या करिए, सर्वेषु भूतेषु, पूरे जगत में जितने भी जीव हैं सबके कल्याण के बारे में सोचिए। दया दया दयाम कुरुत सौहृदम, उनके प्रति दया का भाव रखिए। तो ये भक्त का लक्षण होता है। इस श्लोक के माध्यम से प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि हमको दया बहुत जरूरी है। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, ये नित्यानंद प्रभु ने कहा हमको कि जीवों के प्रति दया और भगवान कृष्ण का नित्य रूप से नाम लेना, ये सभी धर्म, पूरे धर्म जो है भागवत धर्म, इसका सार यही है। तो यहाँ पे अब दया कैसे करना है, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे आता है कि कैसे हम किसी जीव के प्रति दया कर सकते हैं। जैसे कोई जीव भूखा है तो उसको भोजन पानी दे देना है, या उसको थोड़ा आश्रय दे देना है, अगर उसके कपड़े फटे हुए हैं तो एक नया वस्त्र दे देना है, क्या यही दया है? तो इस दया को हमें समझना पड़ेगा। इस दया को कैसे हम दूसरों के प्रति दया दिखा सकते हैं, ये केवल और केवल प्रभुपाद जी ऐसे संत हुए जिन्होंने इन सब श्लोकों को गहराई से इसका मतलब समझा, और उन्होंने इन सब चीजों को अपने किताबों में लिखा है। उनके बुक्स के माध्यम से, उनके परपट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम जीवों पे दया कर सकते हैं और किस दया की बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं यहाँ पे। तो प्रहलाद महाराज जिस दया की बात कर रहे हैं उसको प्रभुपाद जी ने लिखा है कि preaching is the best service of the Lord. The Lord will immediately be extremely satisfied with one who engages in this service of preaching Krishna consciousness. तो सबसे बड़ी जो दया है वो लोगों जीवों को न तो भोजन देने से है, न विद्यालय खोलने से है, न अनाथालय खोलने से और अस्पताल खोलने से, इन सब चीजों से कोई खास दया नहीं। आप दैहिक, आप भौतिक शरीर के बारे में आप केवल सोच रहे हैं। असली दया तो तब है जब आप जीव की आत्मा के बारे में सोचेंगे कि किस तरह से उसकी आत्मा का उत्थान हो सकता है। सो आत्मा का उत्थान के लिए क्या है, प्रभुपाद जी ने कहा है कि प्रीचिंग, भगवान विष्णु के विषय में बताना, भगवान विष्णु की भक्ति को हस्तांतरण करना अपने हृदय से दूसरे जो जीव हैं, दूसरे जो जीव हैं जो क्या बोलते हैं, जो बेचारे उनको मालूम नहीं है, जो अभिज्ञ है, ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रदान करना, यही सबसे बड़ी दया है जीवों के प्रति, सर्वभूतेषु। और दूसरी जो बात बताई है कि सौहृदम, सौहृद बनना है सभी भूतों के, सभी जीवों के प्रति। जो संस्कृत का जो शब्द होता है, जो लैंग्वेज है, बहुत ही बहुत बढ़िया लैंग्वेज। स्टार्टिंग में जो बोला गया सर्वेषु भूतेषु दया, सर्वेषु भूतेषु सौहृदम, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है यहाँ पे कि सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना है और उनके बारे में अच्छा सोचना है, उनका हमेशा वेल विशर बनना है कि कैसे ये जीव इस स्थान से जो सांसारिक जीवन में फंसा हुआ है यहाँ से ऊपर निकले हैं और भगवान विष्णु के सेवा में लगे। और ये दोनों चीजों को करने के लिए बिफोर प्रीचिंग, मतलब दूसरे लोगों को प्रीच करने से पहले क्या करना है, प्रहलाद महाराज कहते हैं भावम आसुरम उन्मुच्य। जो आसुरिक भाव है, आसुरिक भाव जो हमारे हृदयों में भरा हुआ है, पहले क्या है, उस आसुरिक भाव का त्याग करना है, उन्मुच्य, उनका त्याग करना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या सिखाया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि हमारे जो चेतना के दर्पण की सफाई बहुत जरूरी है। जब तक हम सफाई नहीं करेंगे, सफाई का मतलब क्या है, जितने भी हमारे अंदर जो बुरे गुण हैं, अवगुण हैं, उन अवगुणों का त्याग करना है। वो और बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने एक और जगह शिक्षा में दिया है कि असत्संग त्याग ऐ वैष्णवाचार, कि असत्संग जो है उसका त्याग करना है।
जो असत गुण है उसका त्याग करना है, अवगुण है उसका त्याग करना है शरीर से, और चेतना के दर्पण की सफाई करनी है। वो बात यहाँ बोल रहे भावम आसुरम उन्मुच्य। तो अगर हम 3 कार्य करते हैं, भक्त लोगों को क्या ये 3 कार्य करने चाहिए, भावम आसुरम उन्मुच्य। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से अपनी संस्था में क्या है ये बोला है कि हमको जो 4 नियम है उसका पालन करना है। आसुरिक भाव उन्हीं 4 जो 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 चीजें हैं जिसका निषेध है, उन्हीं 4 चीजों में छुपे हुआ है आसुरिक भाव। ऐसा नहीं है कि कोई असुर दिखने में एकदम खूंखार लगेगा, उसके बाल बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत हाइट होगा, उसका दांत निकला होगा और ये खाली जानवरों को मार के खाता है, इस तरह से भी नहीं। बहुत साफ सुथरे दिखने वाले लोग भी 1 नंबर के असुर हो सकते हैं। बहुत अच्छा दिखने वाले, वेल पॉलिश्ड, एकदम अच्छा ड्रेस, बट अंदर से आसुरिक भाव भरा रह सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, 4 नियमों का पालन। तो नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो इन 4 चीजों का हमें पालन करना है। मांस भक्षण नहीं करना है, मदिरा का सेवन नहीं करना है, और पर स्त्री गमन नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, और हमें जुआ नहीं खेलना है। इन 4 चीजों से बचना है, और भगवान का नित्य रूप से 16 माला हमें कंटिन्यूअसली भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो इससे क्या होगा, अगर हम ये चीजें फॉलो करेंगे तो प्रहलाद महाराज कहते हैं यया तुष्यति अधोक्षज। इससे भगवान कृष्ण, उनका एक नाम है अधोक्षज, वो प्रसन्न होते हैं। यया तुष्य अधोक्षज। Therefore, my dear young friends, born of demons, please act in such a way that Supreme Lord, who is beyond the conception of material knowledge, will be satisfied. इस तरह से आप कार्य कीजिए, बता रहे हैं कि इस तरह से आप कार्य कीजिए मेरे मित्रों, मेरे सहपाठियों, कि भगवान विष्णु जो कि अधोक्षज हैं, हमारे इंद्रियों से परे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब व्यक्ति कोई हमारे इंद्रियों की पहुंच से बाहर है तो कैसे भाई उनको हम कुछ कर सकते हैं? हम उनको छू नहीं सकते, हम उनको देख नहीं सकते, हमको अपनी मन से बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं, तो कैसे और क्या उनकी सेवा कर सकते हैं? इट्स डिफिकल्ट। तो इसका जो समाधान है वो शास्त्रों में दिया हुआ है। शास्त्रों में क्या बोला गया है? तद विधि, वो जो विधि है वो कैसे समझना है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो वो विधि है कि किस तरह से आप भगवान अधोक्षज, उनको उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी आप ना महिमा गुणगान कर सकते हैं, ताकि वो जो अधोक्षज होते हुए भी वो आप अपनी सांसारिक इंद्रियों से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? तो वो आपको अपने गुरु से सीखना होगा। और हमारे परम पूज्य गुरु श्रीला प्रभुपाद जी, वो उन्होंने बड़ी कृपा करके उन्होंने ये कृष्ण भावनामृत का जो रहस्य है वो पूरे विश्व में दिया है। ये जो भाव था प्रभुपाद जी के हृदय में, वो प्रहलाद महाराज उसी भाव की चर्चा कर रहे कि दया कुरुत, सभी जीवों के प्रति दया, और सबके जो वेल विशर, सौहृदम, वो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से समझाया है लोगों को, अपने ओन एग्जाम्पल से समझाया है कि किस तरह से व्यक्ति बन सकता है। तो उसके बाद भक्त के ऊपर, अगर ये तो हमको करना है, मतलब ये प्रिंसिपल है यहाँ पे हमको करना है, तो इसके लिए क्या क्या हमारी योग्यता होनी चाहिए, किस तरह से भक्त कार्य करना चाहिए, ताकि वो इस अवस्था में आए, ताकि वो लोगों को भगवान के बारे में बता सके। तो सबसे पहले क्या है, खुद ही भक्त बनना होगा। खुद भक्त बन के, और भगवान की भक्ति में हमें क्या है, अटल रहना है। कैसे कैसी चीजें करनी पड़ेगी, उसमें श्लोक में जैसे फर्स्ट कैंटो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है नारद मुनि ने। नारद मुनि जब अपने विषय में बताते हैं व्यास देव जी को, तो वहां पे उन्होंने समझाया है कि किस तरह से व्यक्ति है ना भक्त बन सकता है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में व्यास देव जी को समझाया, ताकि उनकी भक्ति के बारे में उनको
और बढ़ोतरी हो। तब वो कहते हैं कि यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषण, वो ये एक श्लोक बोलते हैं 1535 में कि हमको इस तरह से अपने कार्य करने चाहिए ताकि जो उसका जो एम हो, मुख्य जो उसका लक्षण हो कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो, परितोषण हो, उनकी इंद्रियां प्रसन्न हो। तो an expert devotee of Lord can mold his life in such a way that while performing all kinds of duties, either in this or in the next life, he can constantly remember the Lord's name, fame, qualities. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। भक्त का मतलब है कि एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं होना, कंटिन्यूअसली 24 घंटे 24/7, 30 days in a month, 12 months in a year, पूरे समय भगवान का हमेशा स्मरण रहना चाहिए। यही है भक्त, जो नंबर 1 डिवोटी जिसको बोलते हैं, टॉप मोस्ट डिवोटी। तो भक्त उसे कहते हैं जो भगवान के बिना एक क्षण भी कहीं न जाए। तो जो एक्सपर्ट डिवोटी होता है, जो भगवान का भक्त होता है, अच्छा भक्त होता है, वो क्या करता है, अपनी क्रियाओं को इस तरह से बनाता है, अपनी दिनचर्या को, अपने क्रियाओं को इस तरह से बनाता है कि एक भी क्षण वो भगवान को भूल ना सके। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी ने स्वयं ये जो टाइम टेबल है वो अपने हरे कृष्णा मूवमेंट में सबके लिए डाला हुआ है कि ये हमको करना है। तो इस तरह से अगर उनका टाइम टेबल हम फॉलो करेंगे तो पूरे जीवन में 24/7, मतलब पूरे महीने, पूरे वर्ष भगवान का विस्मरण उनको एक सेकंड के लिए भी नहीं होगा। तो सवेरे सवेरे उन्होंने उठने से लेके रात को सोने तक पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है। सवेरे उठ के मंगला आरती करना है, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में अपने सारे चैंटिंग फिनिश कर लेना है। फिर उसके बाद अगर जो टेम्पल डिवोटीज हैं उनके लिए उनकी सेवा और ज्यादा होती है, भगवत सेवा। वो समाज में वो मतलब बाकी लोगों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत होते हैं कि किस तरह से उस समाज के सारे लोग भगवान की भक्ति में जुड़े रहें। तो उस तरह से इसी वजह से उनका क्या है कि उनके ऊपर और ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो जो टेम्पल डिवोटीज होते हैं खासकर उनके लिए फिर डेटी वर्शिप है, जॉर्जियस डेटी वर्शिप अरेंज करना है। फिर जितने भक्त आते हैं सब भक्तों के लिए प्रसाद का अरेंजमेंट करना है, और तरह तरह की भगवान की सेवा है, फूल मालाएं हैं, वस्त्र हैं, और फिर किताबों का वितरण करना है, प्रीचिंग है, फिर डोर टू डोर जाके कीर्तन करना है। इस तरह से काफी सारी सेवाएं प्रभुपाद जी ने मतलब बताई हैं कि हमको करते रहना है, जिससे क्या होगा। और इन सेवाओं का करने का एक ही लक्षण है, एक ही इसमें एम है, मंजिल एक ही है, क्या है कि भगवान का हमेशा स्मरण होता रहे। चैंटिंग करने का एम क्या होना चाहिए कि भगवान का स्मरण होना चाहिए। भगवान को भूल के आप केवल खाली हरे कृष्णा कर रहे हैं तो उतना लाभ नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको पूर्ण लाभ चाहिए तो स्मरण हमेशा भगवान का होना चाहिए। स्मरण शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर्स, दूसरों को प्रीच करना है तो भी क्या है कि भगवान का स्मरण हमेशा हमारे पास होना चाहिए। And by continuous remembrance of the Lord, devotee remains constantly in touch with the Lord. ये सीक्रेट है कि जब हम हमेशा प्रति क्षण भगवान का जब स्मरण करते रहते हैं तो भगवान के स्मरण करने में और भगवान के साक्षात भगवान के साथ रहने में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भगवान क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण है। उनके नाम, गुण, रूप, लीला और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये चीज समझने वाली बात है। द लॉर्ड इज आइडेंटिकल विद हिज नेम एंड फेम। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। तो अगर हम नित्य रूप से कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम ले रहे हैं तो आप समझिए कि नित्य रूप से आप भगवान के संग हैं, भगवान के साथ हैं, साथ हैं। तो ये चीज समझनी है हमें। और कहते हैं कि उन्होंने एक और बात बोली है, भगवान कृष्ण ने स्वयं 14वें अध्याय में कही है कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। कि जो व्यक्ति, भक्त किसको कहते हैं, जो हर किसी अवस्था में भगवान का अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त है, अव्यभिचारेण, और कोई भी चीज ना करता है, केवल और केवल भगवान की भक्ति में लीन रहता है। भक्ति योग के माध्यम से भगवान की सेवा करने को हमेशा वो आतुर रहता है।
उसको कहते हैं भक्त। और ऐसा भक्त जो होता है उसके लिए भगवान ने कहा है कि सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि वो जो भक्त है क्या है, प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाता है। आप सोचिए, प्रकृति के 3 गुण लगभग सभी जीवों पे लागू होते हैं, किंतु भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि जो मुझे समर्पित है पूरी तरह से ना, वो क्या है, प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो हमेशा ब्रह्म में वास करता है। ब्रह्म में वास करने का मतलब है कि वो व्यक्ति, वो भक्त भगवान के संग हमेशा ही रहता है, भले वो इस धरातल में हो, यहाँ पे हो, कोई आबू धाबी में हो, कोई राजकोट में हो, कोई सिंगापुर में हो, कोई भारत में वृंदावन में हो, किसी भी जगह हो वो, लेकिन वो हमेशा भगवान के संग रहता है। कौन कौन संग रहता है? तो उसमें भगवान ने कहा है कि यो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सेवा भाव से जो भगवान का भक्ति का भजन करते रहता है। तो ये चीज मतलब भक्त के लक्षण है कि हर किसी अवस्था में भगवान का भजन करते रहना है। तो इसको, इसी चीज को उन्होंने नारद मुनि जो प्रहलाद महाराज के गुरुदेव हैं बेसिकली, तो जब हम प्रहलाद महाराज की चर्चा कर रहे हैं तो कैसे ना हम उनके गुरु की भी चर्चा करेंगे। तो उनके गुरु नारद मुनि वो अपने जीवन के बारे में व्यासदेव जी को समझा रहे हैं। तो व्यासदेव जी को समझाते हैं तो कहते हैं कि जो पहला जो वर्ड था उसमें ये क्या नाम है, भावम आसुरम उन्मुच्य, टू गिव अप द मटेरियल एसोसिएशन, और जो आसुरिक गुण है उसका त्याग करना है। तो ये चीज नारद मुनि ने अपने जो पिछले जन्म में जो वो दासी पुत्र थे, उन्होंने क्या है कि जो ये सांसारिक गुणों का त्याग कर दिया था। छोटे ही बालक थे तभी भी उनको खेलने कूदने में या सांसारिक विषयों में, धन एकत्रित करने में, इन सब चीजों में उनको जरा सा भी मोह नहीं होता था। वहां पे ऋषि मुनि आए थे उनके घर, उनके गांव पे, तो वहां पे भागवत सप्ताह वगैरह चलती थी, तो वहीं पे बैठ के केवल पूरा ध्यान लगा के उनकी सेवा करते थे और भागवत श्रवण करते थे। और इस तरह से कंटिन्यूअसली चतुर्मास्य के समय उन्होंने ये सेवा करी। और एक बार उन्होंने उनसे विनती किया ऋषि मुनियों से कि क्या आप अपना प्रसाद हमें दे सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी कृपा करके उनको प्रसाद दिया और उनको इनिशिएशन भी दिया। तो भागवतों के संग से, भागवतों की कृपा से उनको तुरंत उनके हृदय में भक्ति का प्रवेश हो गया। और फिर काल क्रम में उनकी माता का देहांत हो जाता है सर्प के काटने से, और फिर वो अपना घर छोड़ देते हैं और घर छोड़कर वो उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में जो उत्तर की दिशा है, जहाँ पे मतलब हिमालय पर्वत है और ये सब एरिया है, वो बहुत ही मतलब भक्ति के लिए अनुकूल है। वहाँ पे जाके बहुत से ऋषियों ने उन सब एरियाज में बहुत तपस्याएं की हैं, तो वो मतलब अनुकूल प्रभाव हमें देती है और भक्ति में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं उस अवस्था में हम रहते हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि जो भक्ति के जो अंग हैं उसमें एक अंग है मथुरा वास करना। तो हमेशा जहाँ पे भगवान ने लीलाएं की है या जो भगवान के भक्त हैं उन लोगों ने कुछ मतलब ऐसी जगहों पे को जो बनाया है, उन सब जगहों पे हमें जाना चाहिए ताकि उनका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें मिल सके। तो वो कहते हैं कि 1 सेकंड प्रभु जी, हाँ, तो वो उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं। फिर कहते हैं कि और चलते चलते वो थक जाते हैं। Thus traveling I felt tired both bodily and mentally and I was both thirsty and hungry. So I took a bath in a river lake and also drank water. By contacting water I got relief from my exhaustion. चलते चलते वो थक जाते हैं एक जगह, फिर नदी में स्नान करते हैं और फिर बैठ जाते हैं। स्नान करने के बाद, पानी पीने के बाद उनकी थकावट दूर होती है, फिर वहां पे बैठ के भगवान का ध्यान करते हैं। जब भगवान का ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही वो भगवान का ध्यान करते हैं कि ध्यायतस चरणाम भोजम भाव निर्जित चेष्टता औत्कंठाश्रु कलक्षक्ष्य हृदय आसीन में शनैर हरि, कि जिस क्षण वो भगवान का ध्यान करने के लिए प्रयास करते हैं, उसी क्षण जैसे मेडिटेट करना शुरू करते हैं, उसी क्षण उनके हृदय में
भगवान कृष्ण एकदम दिखाई देते हैं उनको, उनके आ जाते हैं कि विदाउट डिले द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण अपीयर्ड ऑन द लोटस ऑफ माय हार्ट। मेरे हृदय के कमल में भगवान कृष्ण उसी समय आ जाते हैं। तो उनको देखते ही क्या होता है, उनको जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं नारद मुनि, तो उनका क्या होता है कि प्रेमाति भर निर्भिन्न, प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगो अति निवृत। उनके शरीर के प्रत्येक अंग अलग अलग तरह से कहते हैं कि एकदम जीवित हो गए, निर्वृत, पुलकित हो गए। आनंद संप्लुवे लीनो, आनंद के समुद्र में लीन हो गए जैसे उन्होंने भगवान के दर्शन किए। ऐसा उनको प्रेम के प्रति उनके प्रेम के आंसू उनके आंखों से छलक गए। और फिर न पश्यम उभयम मुने, कि उस तरह से इतना ज्यादा उनको भाव विभोर हो गए कि आंसू आने लगे और उस भाव में बह गए कि वो ना तो अपने आप को ठीक से देख पा रहे थे और ना ही भगवान को देख पा रहे थे। हालांकि भगवान को उन्होंने दर्शन किए फिर भी ठीक से, लेकिन उनको देख नहीं पा रहे थे। कि रूपम भगवतो यतन, द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड as it is satisfy the mind's desire and at once erases all mental incongruencies. Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed as is usual when one loses which is desirable. भगवान ने उनको दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद एकदम से गायब हो गए कृष्ण उनके हृदय से। तो उनको लगा कि ये क्या हुआ, इतना बढ़िया अभी मैं भगवान का रूप का दर्शन कर रहा था और एकदम से भगवान वहां से गायब हो गए, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर क्या है, वो दोबारा से प्रयत्न करते हैं। जिस तरह से उन्होंने पहली दफा प्रयत्न किया था, बैठे थे और अपना ध्यान लगाया, हृदय के अंदर भगवान को झांकने की कोशिश की और जो मंत्र वगैरह उनको उनके गुरुजी ने दिया था, उन मंत्रों के माध्यम से भी उन्होंने भगवान को देखने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से भगवान को नहीं देख पाए। तो बहुत कोशिश कर रहे थे, फिर भी भगवान उनको दर्शन नहीं दिए। तो भगवान को देखने के लिए वो एकांत में प्रयास कर रहे थे। एक घना जंगल टाइप का था, कोई भी नहीं था वहां पे। वो और कृष्णा एक दूसरे से मतलब उनको देखने की कोशिश कर रहे थे। तब फिर भगवान क्या है, उनको दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन उनको क्या है, निर्देश देते हैं। ध्वनि के माध्यम से भगवान उनको कुछ बोलते हैं। भगवान बोलते हैं, ये जो बहुत ही अच्छा श्लोक है, ये हमारे महाराज को बहुत प्रिय था। महाविष्णु गोस्वामी महाराज अक्सर इस श्लोक को बोलते थे कि हंतास्मिन जन्मनि भवान मामाम द्रष्टुम इवारहसि अविपक्व कषाया नाम दुर्दर्शोहम कुयोगी नाम। कि ओ नारदा बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, हंतास्मिन जन्मनि भवान, कि इस जन्म में अब तुम मुझे फिर से नहीं देख पाओगे। इस तरह की बात हो कहने की कि अब इस जन्म में माम द्रष्टुम इवारहति, मेरा दर्शन अब तुमको नहीं होगा। कि अविपक्व कषाय नाम, कहते हैं कि जो भक्ति में कच्चा होता है, जो भक्ति में क्या है अविपक्व, जो पका हुआ नहीं है, कषाय नाम दुर्दर्शोहम कुयोगी नाम, मेरा दर्शन उसके लिए बहुत ही दुर्लभ है, इस दर्शन को नहीं पा सकता है। तो फिर ऐसे केस में एक जो वो बालक ही थे उस समय, कितने लोग इस टेस्ट में पास हो पाएंगे प्रभु जी, सोचिए। कभी कभी भगवान क्या है, बहुत सहज होते हैं प्राप्त होना, और कभी कभी वो टेस्ट भी लेते हैं अपने डिवोटीज का, भक्त का। किसी गुरु की कृपा से भगवान के बड़े सहजता से प्राप्त हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत टफ होता है उनको प्राप्त करना। ये भक्तों के साथ भगवान लीला करते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि तुमको मैंने एक बार इसलिए दर्शन दिया, भगवान बताते हैं कि यू हैव सीन ओनली मी माय पर्सन ओनली वंस, दिस इज जस्ट टू इंक्रीज योर डिजायर फॉर मी। तुमको मैंने इसलिए दर्शन दिया ताकि तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा फिर से प्राप्त मतलब कोशिश करते रहो, और इसी कोशिश में, इसी प्रयत्न में जब तुम पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे तो तुम मुझे अनन्य रूप में डेफिनेटली प्राप्त कर लोगे। तो भगवान ने उनके साथ ये लीला करी, उनके साथ उन्होंने टेस्ट लिया। लेकिन आप ये देखिए, भगवान जब उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या पदवी दी है नारद मुनि को ना, ही इज देव ऋषि। उनको मतलब उनकी शक्ति ऐसी है कि अपने शरीर में ही किसी भी प्लैनेट में जा सकते हैं, और इमीडिएटली ही फ्लाइज इन द स्काई। और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जितने भी बड़े बड़े भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं, उन सब के गुरु हैं। प्रहलाद महाराज के, ध्रुव महाराज के, व्यास देव जी के, ही इज सच ए ग्रेट पर्सनालिटी। तो इसके लिए भगवान कृष्ण उनको बता रहे थे।
तो उसके बाद फिर बताते हैं कि जो व्यासदेव जी को समझाते हैं कि इस तरह से भगवान उनको बोल के और फिर चले गए। एतावदुक्तो परराम तन्महत, ये वाला श्लोक है कि then that supreme authority personified by sound and unseen by eyes but most wonderful stopped speaking. Feeling a sense of gratitude, I offered my obeisances unto him, bowing down my head. मैंने उन भगवान को प्रणाम किया। अच्छा, तो ये चीजें, इसी तरह का जो लक्षण है वो लगभग सब भक्तों को साथ मिलता है कि उनको भगवान को कैसे प्राप्त करना है, और जो निर्देश भगवान ने उस समय नारद मुनि को साक्षात दिए, उसी तरह के निर्देश गुरु परंपरा के माध्यम से हर किसी भक्त को प्राप्त होता है कि आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद अब डिपेंड करता है हमारा उसमें कितना प्रयत्न है, भक्त कितना प्रयत्न करता है, क्या वो वाकई में मतलब जो भक्त के जो लक्षण है, वो जो बीज उसको मिला है अपने गुरु और कृष्ण की कृपा से, उस बीज को वो पौधे के रूप में, फिर पौधे से पेड़, और फिर वो तरु बड़ी शाखा बने, इस तरह से क्या उसको मतलब आगे ले जा पाता है, या उसमें कई बार टाइम लगता है, एक जन नहीं, 2 जन, 10 जन, कई सारे जन लग जाते हैं। और अगर हमारा भाग्य अच्छा होता है तो क्या है, जल्दी ही हम उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। तो वहां पे फिर वो बताते हैं कि एक बार जब इनिशिएशन हो जाता है, उसके बाद भक्त को कैसे अपनी भक्ति को सींचना और संवारना चाहिए। तो उसमें श्लोक में जो लिखा हुआ है कि नामानि अनंतस्य हतत्रप पठन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से भक्त को बिहेव करना चाहिए। नामानि अनंतस्य हतत्रप पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण गाम पर्यटन तुष्ट मना गतस्पृह कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। Thus I begin chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation. ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है भक्त का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो नारद मुनि कह रहे हैं कि नामानि अनंतस्य हतत्रप पठन, कि भगवान का नमन करना है, उनका होली नेम। प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन अगर नहीं दिया होता ना तो क्लियर नहीं होता लोगों को कि क्या करना है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, कंटिन्यूअसली एक ही मंत्र को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को रिपीटेड रिसाइटेशन हमको जप करना। भगवान के होली नेम, उनका नाम जप एक भक्त का सबसे मुख्य भगवत सेवा है। उसका त्याग, उसको कभी नहीं समझ लेना चाहिए किसी भी भक्त को कि नाउ आई परफेक्टेड माई सेल्फ, अब और जप करने की जरूरत नहीं है, कितना जप मैंने कर लिया है, अब मैंने हो गया मेरा। नो नो नो, कभी ऐसा टाइम नहीं है कि हमारा जप पूरा हो जाता है। हमको कंटिन्यूअसली भगवान के बारे में और से ज्यादा जप करने का सोचना चाहिए। आप यहाँ तक सोचिए कि जो भगवान के प्रथम जो उनका जो एक्सपेंशन है, अनंत देव, he has thousands and thousands of hoods, इतने सारे मुख हैं, और सारे मुखों से वो भगवान का गुणगान करते हैं, तो भी वो मतलब संतुष्ट नहीं होते, वो और सोचते हैं कि मुझे और ज्यादा मुख होने चाहिए ताकि मैं और भगवान का नाम ले सकूं। तो लिमिट बहुत ज्यादा है इसकी, कोई मतलब अनलिमिटेड है। फिर बोलते हैं कि दूसरी चीज है इग्नोरिंग ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि संसार के लोग क्या है, हमको हमारा उपहास करते हैं कई बार। तो अब जैसे दैत्यों के बीच में प्रहलाद महाराज थे, तो उनका उपहास करते थे उनके गुरु जी ही, संड और अमृत, क्योंकि वो सांसारिक गुरु थे, वो उनपे हंसते थे, बाकी कुछ दैत्य दोस्त भी उनके हंसते थे उनपे। लेकिन आप सोचिए कि उस समय की बात, वो लोग हंसते थे, लेकिन कितना समय हो गया उनको ये इस इतिहास को गए हुए। आज तक प्रहलाद महाराज का नाम ना स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। वो उस समय भले ही उस समय उपहास करे भक्त का, लेकिन जब अंततः भक्त की हमेशा जीत होती है। एक गीत में लिखा हुआ है कि भक्तिर जितत्वम, कि भक्ति की जीत हमेशा ही होती है अंततः। तो इसलिए संसारिक जो फॉर्मेलिटीज हैं, कोई कौन रिश्तेदार हमको क्या बोलेगा, कई बार मतलब सोसाइटी हमको क्या बोलेगी, उन सब को छोड़ते हुए, उन सबको इग्नोर करते हुए हमें कंटिन्यूअसली भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। और फिर बताते हैं कि सच चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल फास्टाइम्स ऑफ द लॉर्ड आर बेनिडिक्टरी, सो डूइंग आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर द अर्थ फुल्ली सेटिस्फाइड, humble and unenvious.
कि और जो भक्त का दूसरा काम क्या है कि जगह जगह घूमना चाहिए। जब भक्त आगे चल के जब संन्यास आश्रम में आते हैं या जब वानप्रस्थ आश्रम में आते हैं, तो उस समय में खासकर अपना जो डेली रूटीन का जो काम होता है, जो जैसे ड्यूटीज या ऑफिस वगैरह जाते हैं या बिजनेस व्यापार करते हैं, उन सब का धीरे धीरे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए और छोड़ के अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की भक्ति को बढ़ाने में और लोगों को भक्त बनाने में, लोगों को इससे जोड़ने में लगाना चाहिए। तो वहां पे ये प्रभुपाद जी ने लिखा है कि द लाइफ ऑफ ए सिंसियर डिवोटी ऑफ लॉर्ड इज दस एक्सप्लेन्ड इन ए नटशेल। इस श्लोक में नटशेल में छोटे से उदाहरण में समझाया गया है कि किस तरह से जीवन एक भक्त का होना चाहिए। नो आफ्टर इनिशिएशन, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दीक्षा होने के बाद द डिवोटी टेक्स वेरी सीरियसली चैंटिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम का जप को बहुत सीरियसली लेता है एंड ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड so that others may also hear the glories of the Lord। और जगह जगह घूमते हैं, जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान के बारे में बता सकें, जोड़ सकें उसे। तो ये भक्त का लक्षण है। और दूसरी चीज है कि सच डिवोटी हैव नो डिजायर फॉर मटेरियल गेन। अपना पर्सनल गेन नहीं होना चाहिए कुछ भी, कि मैं अपने मेरा कोई मेरा इस समाज में ज्यादा नाम हो, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सारा का सारा नाम और जो भी वैभव से प्राप्त होता है कि ये सब गुरु की कृपा है और गुरु फिर आगे परंपरा के माध्यम से सारा ये भगवान कृष्ण तक जाना चाहिए। तो ये बताने का तरीका। और दूसरी बात है कि प्रीचिंग जो प्रोसेस में लगते हैं उसको कैसे करना चाहिए। कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको खासकर जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए ये निर्देश है, क्योंकि बहुत सारे गृहस्थ भक्त अभी कृष्णा कॉन्शियस में हैं। उसमें प्रभुपाद जी ने कहा है कि द मेजर पोर्शन ऑफ द मॉनेटरी इनकम नॉट लेस देन 50% मस्ट बी स्पेंट टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बहुत ही मतलब टफ सेंटेंस है कि इसको डाइजेस्ट करना इट्स नॉट रियली इजी, लेकिन ये निर्देश यही है। निर्देश उन्होंने क्या दिया है कि मेजर पोर्शन, अगर ये समझ लेना है कि भाई भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगना है कि नहीं लगना है, और अगर लगना है तो फिर ठीक से लगना है, तो उसके लिए हमारा तन मन और धन सब लगाना चाहिए। ये नहीं कि धन छोड़ दिया खाली तन लगा दिया, वो भी जब मन किया तो लगाया, वीकेंड है तो ठीक है संडे को लगा दिया, बाकी दिन छोड़ दिया। मन तन और धन सभी चीजें लगानी है भगवान की सेवा में। तो प्रभुपाद जी ने जो बैरोमीटर दिया है, नाप दिया है, उसका कितना है कि 50% आपकी आय का भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। ये बैरोमीटर है। नॉट ओनली शुड वी गिव द प्रॉफिट ऑफ अर्निंग इन दिस टू दिस कॉज, बट वी मस्ट ऑल्सो अरेंज टू प्रीच दिस कल्ट। केवल धन ही नहीं लगाना है वहां पे, फिर अब बोल रहे हैं कि आपका मन और तन दोनों चीज लगानी है। कैसे? आपको खुद इसको, ये जो कल्ट है, ये जो धर्म है, ये जो भगवान का रहस्य है कि किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए इस समाज को भगवान की सेवा में, तो उसके लिए खुद बहुत त्वरित रूप से प्रयास करना है इसका। क्यों प्रयास करना है? क्योंकि बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान की ये निर्देश है कि दूसरों को आप मेरी भक्ति के बारे में बताएं। The Lord definitely says that no one is more dear to him than one who is always engaged in the preaching work of the Lord's name and fame all over the world। ये चीज भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय में कही है कि जो व्यक्ति भगवान के भक्तों को भगवत गीता का ज्ञान के बारे में बताता है, उससे प्रिय भगवान को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो प्रीचिंग का कितना महत्व है, ये चीज मतलब भगवान ने स्वयं स्वीकार की है कि लोगों को ज्ञान इसका बांटना है। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं द साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ, जितने भी साधन है कि द साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड कैन आल्सो बी इक्वली एंगेज्ड इन कैरिंग आउट दिस ऑर्डर। आपके पास जो भी साधन है आज की डेट में, जैसे मोबाइल फोन्स है, इंटरनेट है, इन सब साधनों को आप भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं जितना भी हो सके। He wants the message of भगवत गीता to be preached amongst his devotees। भगवान ये चाहते हैं कि भगवत गीता का संदेश उनके भक्तों के बीच में
जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पहुंचाया जाए। It may not be so done amongst those who have no credit of austerity, charity and education. और एक जगह उसके बाद फिर भगवान ने बोला है कि इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, कि जो तपस्या नहीं करता है ना, इदम ते ना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है व्यक्ति या भगवान का जो भक्त है, ऐसे व्यक्तियों को भगवत गीता का ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, उसे नहीं देना है। तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि इसीलिए आप क्या कीजिए, लोगों को भक्त बनाइए, लोगों को उनसे जोड़िए। भगवान और कौन भक्त है, उसकी क्या परिभाषा है? चैतन्य महाप्रभु ने इतना सिंपल डेफिनेशन रखा है कहीं, उन्होंने बोला है कि एक बार जिसने भगवान का नाम ले लिया वो भगवान का भक्त हो गया। एक बार उसने मुंह से कह दिया कृष्ण या हरे कृष्ण, देन ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। और महाराज जी कहते थे कि अदर देन यू एवरीबॉडी एल्स इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिवोटी। तो लोगों को भक्त बनाइए, जोड़िए और फिर उन्हें भगवत गीता का संदेश दीजिए। Therefore, the attempt must go on to convert unwilling men to become his devotees. Lord Chaitanya has taught a very simple method in this connection. और जो जैसा कि आज जो सब्जेक्ट है उसका क्या है कि भक्त और उसका परम कर्तव्य, तो उसके परम कर्तव्य के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रीचिंग इज द हिज परम कर्तव्य। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या बताया कि किस तरह से इफेक्टिव प्रीचिंग हो सकती है, उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु taught a very simple method for this connection. क्या बताया उन्होंने? He has taught the lesson for preaching the transcendental message through singing, dancing and refreshment. नाचना, गाना और प्रसाद बांटना, ये तीन ही काम करना है। कितना सिंपल है कि कीर्तन करना है, गाना है क्या, भगवान के इतने सारे गुणगान करने के लिए भजन और कीर्तन है, अच्छे सुर से अच्छी व्यवस्था करके भगवान का कीर्तन का ऑर्गेनाइज करना है। फिर उसके बाद नृत्य अगर हो सके तो नृत्य करना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि जहाँ पे इस तरह का नाच और गाना होता है भगवान के लिए, और फिर प्रसाद वितरण करना, रिफ्रेशमेंट मीन प्रसाद वितरण करना है। एज सच 50% ऑफ आवर इनकम मे बी स्पेंट फॉर दिस पर्पस। इसी तरह से हमें क्या है, अपना लगभग धन जो है, तन मन धन की जब मैं बात कर रहा था, धन हमें इसमें व्यय करना चाहिए। In this fallen age of quarrel and dissension, if only the leading and wealthy persons of the society agree to spend 50% of their income in the service of the Lord, as it is taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu, there is an absolute certainty of converting this hell of Pandondium to the transcendental abode of the Lord. ये बहुत ही गूढ़ रहस्य प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर हम लोग सोचते हैं कि हम इसमें धन क्यों व्यय करें ना, प्रभु जी, माता जी, अगर आप अपना धन किसी भी चीज में लगाते हैं, अच्छा महल बनाने में, बढ़िया गाड़ी खरीदने में, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, किसी भी चीज में, उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। अगर ये पूरी की पूरी पृथ्वी समझिए कि ये नरक जैसी हो गई, यहाँ पे पूरी की पूरी पृथ्वी अगर ये समझिए कि नरक जैसी होगी, तो क्या फायदा है प्रभु जी, माता जी? महल बना के, घर बना के, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना के, या बैंक, कोई भी लूट लेगा, कोई भी उसको तहस नहस कर देगा। इसीलिए सबसे जरूरी है कि ये जो नरक की स्थिति इस संसार में होती जा रही है, इस स्थिति को परिवर्तन करना है। तो प्रभुपाद जी ने यह कहा है कि सर्टेनली जरूर हो जाएगा। क्या होगा? जब हम हर नगर, हर गांव में, हर शहर में, हर गली, हर नुक्कड़ पे प्रीचिंग का इस तरह का कार्यक्रम रखेंगे, तो डेफिनेटली चैतन्य महाप्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है कि ये जो नरकीय अवस्था संसार की हो रखी है, वो कैसे परिवर्तन हो जाएगी। भगवान का जो अबोर्ड होता है, ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, वैकुंठ जैसा वातावरण इस संसार में हो जाएगा। तो जब वैकुंठ का वातावरण कौन नहीं चाहता है प्रभु जी? महाराज जी कहते थे कि हर किसी को राम राज्य चाहिए ना, राम राज्य जैसा एकदम आइडियल जगह चाहिए, सोसाइटी चाहिए। आज कहीं भी देख लीजिए, तो टीवी में डिबेट होते हैं, पॉलिटिशियंस लोग यही चाहते हैं, जो पुलिस लोग यही चाहते हैं कि कोई क्रिमिनल ना हो, नो क्रिमिनल लोग भी चाहते हैं कि हम भाई क्राइम क्यों करें, हमें ना इजीली चीजें मिल जाए, हमको भोजन की व्यवस्था हो जाए, सुख सुविधा हमें भी मिल जाए। तो हर कोई राम राज्य चाहता है, राम राज्य जैसा सुख सुविधा चाहता है, लेकिन कोई राम की सेवा नहीं करना चाहते, राम का भजन नहीं करना चाहते। तो जब तक आप भगवान राम की पूजा नहीं करेंगे, भगवान राम को प्रसन्न नहीं करेंगे, तो राम राज्य कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। उसी तरह से
उसी तरह से वही चीज यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि फॉर श्योर अगर आप ये भजन कीर्तन का आयोजन करेंगे, प्रीचिंग प्रोग्राम्स रखेंगे और लोगों को भगवत प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो क्या है कि जरूर ये जो नरकीय अवस्था है ये क्या है, एकदम वैकुंठ के वातावरण में बदल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो वन विल डिसएग्री टू पार्टेक ए फंक्शन इन ए फंक्शन वेयर द गुड सिंगिंग, डांसिंग एंड रिफ्रेशमेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेड। कोई भी मना नहीं करेगा प्रभु जी, कोई भी नहीं मना करेगा। आप उसे अगर तहे दिल से उसे बुलाइए इस तरह के कार्यक्रम में और उसकी अच्छे से स्वागत करके उसको भगवान के बारे में बताइए, अच्छा संगीत और अच्छा गीत है जो भगवान का, अच्छा कीर्तन उसे पेश कीजिए, और जो भागवत के गीता के सिद्धांत हैं, भागवतम है, उनकी कथाएं उनको बताइए, तो कौन ऐसा जीव है जो इसके प्रति आकर्षित नहीं होगा? डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स दिस। हर कोई जीव यही चाहता है, यही इसी सुख की खोज में इधर उधर वो भटक रहा है। So everyone will attend such function and everyone is sure to feel individually the transcendental presence of the Lord. प्रभुपाद जी यहाँ पे और कह रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति इस तरह के कार्यक्रम में आएगा तो जरूर प्रसन्न होगा, और हर किसी व्यक्ति को इंडिविजुअली, मतलब एक एक करके हर किसी व्यक्ति को अलग अलग भगवत प्राप्ति का आनंद उसे प्राप्त होगा। हर किसी को लगेगा कि उसे भागवत भगवान का संग मिल रहा है ऐसी जगहों पे, तो और उसे क्या चाहिए? भगवान का संग मिलेगा उसे। दिस अलोन विल हेल्प द अटेंडेंट एसोसिएट विद द लॉर्ड। यही चीज इस तरह के सत्संग में, इस तरह के भागवत यज्ञ में ही क्या है, भगवान का संग उसको मिल सकता है। अटेंडेंट मीन्स जो भी उस प्रोग्राम को आप अटेंड करते हैं। एंड देयर बाय प्यूरिफाई इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, वो अपने आप को शुद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है। द ओनली कंडीशन, इसमें एक ही शर्त प्रभुपाद जी ने रखी है और चैतन्य महाप्रभु ने रखी है। क्या शर्त है? द ओनली कंडीशन फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिंग ऑफ सच स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इज दैट दे मस्ट बी कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ ए प्योर डिवोटी हु इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल मंडेन डिजायर्स। एक ही है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है इंडिविजुअली जैसे तैसे नहीं करना है, सुपरविजन होना चाहिए, किसी का गाइडेंस होना चाहिए। किसका गाइडेंस होना चाहिए? अंडर द गाइडेंस ऑफ ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के एस्टैब्लिश्ड किसी शुद्ध भक्त के देख रेख में, उनके निर्देशन में इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। तब क्या है कि डेफिनेटली क्या होगा, हर कोई व्यक्ति वो अंदर से प्रसन्न होगा एकदम। और इस तरह से अगर प्रोग्राम्स लोग ज्यादा चलेंगे तो ये वैकुंठ का वातावरण पूरे संसार में बनाया जा सकता है। और इसको करके दिखाया है प्रभुपाद जी ने। जब प्रभुपाद जी यहाँ पे थे या अभी भी जब हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं तो वी फील वैकुंठ एटमॉस्फेयर। ऐसे इतना अच्छा मंदिर है अपने राजकोट में, जब जाते हैं वहाँ पे तो इस तरह का परिदृश्य देख के, भगवान की मूर्तियों को दर्शन करके, भक्तों से बातचीत करके, प्रसाद पाके और वहाँ का मनमोहक दृश्य देख के वी फील लाइक वी आर इन वैकुंठ। तो लगता है कि इस संसार में तो है ही नहीं। नो वन हैज टू डिस्कवर। और वहाँ पे प्रभुपाद जी ने कहा कि किसी को भगवत प्राप्ति का जो सिद्धांत है उसको अलग से कुछ डिस्कवरी करने का जरूरत नहीं है। सारा चीज भगवान ने स्वयं बताया है। भगवान ने स्वयं बताया है कि किस तरह से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सिद्धांत यही है कि वी हैव टू सिंपली एक्सेप्ट इन टोटो व्हाटएवर इज गिवन इन भगवत गीता, ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड। दिस विल गाइड अस टू द पाथ ऑफ परफेक्शन। वन कैन रिमेन इज इन। दूसरी बात और बोली है कि अपना स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है। स्थाने स्थित, आप जहां हैं वहीं रहिए और उसी जगह पे प्रीचिंग शुरू कीजिए। सबको जरूरी नहीं है कि जाके वहां पे कहीं वृंदावन में चले जाएं सबके सब लोग। जहां हैं, इन्होंने बोला कि वन कैन रिमेन इज इन हिज ओन पोजीशन। No one has to change his position, especially in this age of variegated difficulties. The only condition is one must give up the habit of dry speculation aimed at becoming one with the Lord. And after giving up such lofty, puffed up vanity, one may very submissively receive the orders of the Lord in Bhagavad Gita and Bhagavatam from the lips of the bona fide devotees whose qualifications are mentioned above. This will make everything successful without a doubt. इस तरह का प्रोसीजर, इस तरह के कार्यक्रम
हमेशा भक्त को रखना चाहिए। तो इससे क्या है कि ये उसका परम कर्तव्य है। प्रीचिंग, भगवान के संदेश को आगे पहुंचाना लोगों तक, ये उसका भक्त का परम कर्तव्य है। और इसमें वो आगे तभी पहुंचा सकता है जब वो भक्ति में खुद एकदम दृढ़ रहेगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने ज़्यादा टाइम लिया या फिर मैंने कुछ मतलब मेरे से कुछ भूल हो गई। आई एम सॉरी। हरे कृष्णा। So I will close the class now here. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक पार्थ करके भक्त का प्रश्न है। जी प्रभु। उन्होंने पूछा है कि कर्मयोग का निर्वाह करते कैसे प्रगति करें? लाइक एवरी पर्सन तो टेंपल डिवोटी नहीं हो सकता, तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाइल परफॉर्मिंग रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटीज हाउ टू बी कॉन्शियस? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। तो इसका सॉल्यूशन अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप जिस स्थिति में हैं, जिस अवस्था में हैं, आप उसी अवस्था में रहें। नो नीड टू रश टू गो टू टेंपल एंड जस्ट बिकम फुल टाइम, उसकी भी जरूरत नहीं। लेकिन आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं पे आप देखिए, वहां पे अपॉर्चुनिटी देखिए कि आप किस तरह से इस प्रीचिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, जितने भी हो सकते हैं, धीरे धीरे करके अपना प्रीचिंग प्रोग्राम अपने घरों में चला सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ प्योर डिवोटी। सो आप अगर गृहस्थ हैं या आप ड्यूटी में हैं, नो प्रॉब्लम। जितना भी आपको खाली टाइम मिलता है, एटलीस्ट हफ्ता में 1 दिन या कुछ नहीं तो 2 सप्ताह में 1 दिन, नहीं तो महीने में 1 दिन, कुछ ना कुछ हमको रेगुलरली इस तरह का प्रीचिंग प्रोग्राम जरूर अपना स्टार्ट करना चाहिए। इससे क्या है कि भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमसे प्रभुपाद जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह का कार्य तो किया जा सकता है। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा आपने समझा, कहा कि लेट नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था। आप बोलते जाइए, हमको तो लेट नहीं लग रहा था। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि भाई भक्तों का परम कर्तव्य क्या है, और उसमें आपने जोर दिया कि भाई जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भाई जिनका इस पृथ्वी में जन्म हुआ उसने पहला जन्म खुद का सार्थ करना चाहिए, पची करे उपकार। तो हमको एक बार भक्ति के बारे में पता चले तो हमारा परम कर्तव्य यह है कि भाई आपने समझा है कि किसी न किसी स्थानीय स्थिति में रह के जो जगह पे है, जो व्यवस्था में है, उधर रह के हम प्रचार करना चाहिए। और आपने अच्छा समझा रात एंड में कि भाई वो हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन अथवा महीने में 1 दिन भी ये एक्टिविटी हम प्रचार की चालू रखनी चाहिए, जिससे दूसरे जीव भी इससे जुड़ जाए। तो बहुत सुंदर प्रभु जी की आपने बताया कि भक्त का परम कर्तव्य खाली खुद की भक्ति करना नहीं, तो और ज्यादा से ज्यादा जीवों को किस तरह हम भक्ति में जोड़ सके, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर। तो आपकी सेवा हम लेते रहेंगे प्रभु जी। और कल हमारे से सेवा में जुड़ जाएंगे ऋषिकेश प्रभु। उनका सब्जेक्ट अभी नक्की नहीं हुआ है, लेकिन अभी थोड़े समय में हो जाएगा, तो हम आपको इसमें अनाउंसमेंट पोस्ट करेंगे। और मंदिर की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से राधा मदन मोहन प्रभु का मैं हार्दिक आभारी हूँ, और उनसे हम ऐसे वापिस सेवा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और यहाँ पे हमारे चर्चा सत्र पूरा करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी।